कि उस एमएसपी का एक 2 या 3-4 एकड़ का जिमींदार को या एक मजदूर जो खेत में काम करता है उसको कितना फायदा होगा? एमएसपी तो मार्केट के लिए है ना। 2 एकड़ का जमींदार कितनी बेचेगा और 50-100 एकड़ का जमींदार कितनी बेचेगा और एक मजदूर कितना बेचेगा? किसान मोर्चा एमएसपी पे जितना जोर दे रहा है, बेरोजगारी देश में है, महंगाई देश में है, एमएसपी के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए हम सड़कों पे है, लेकिन बेरोजगारी के लिए या महंगाई के लिए हम उतनी मजबूती से नौजवानों को सड़कों पे क्यों नहीं? चोर है उसे पकड़ो पहले। अच्छा, मतलब बड़ा लेकिन फिर छोटा चोर भी बड़ा ही बन जाएगा आगे तो। अच्छा, वो तो हम क्या ये प्रणाली थोड़ा हम खत्म कर किसी पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए तो नहीं आप यहाँ पर विजिट करते? सत्ता परिवर्तन से तो लोगों की जिंदगी में कोई ज्यादा सा फर्क हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमें वो दवाई मिल गई है तो वो दवाई क्या सिर्फ चुनाव के जरिए हम सत्ता परिवर्तन से ही उसको असर में ये बात बोल दी कि वैचारिक क्रांति होगी या वैचारिक आंदोलन होगा, उसका जमीनी स्तर पर कैसे आधार होगा, वो कैसे पनपेगी वैचारिक क्रांति? नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी और एसकेएम के एक बड़ा चेहरा राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। तो तमाम बातें होती हैं किसान आंदोलन के बारे में भी, एसकेएम के बारे में भी, पार्टियों के बारे में भी। टिकैत साहब छाए रहते हैं हर समय। भूमिका न बांधते हुए मैं सीधा सवाल जवाब पे आता हूं। टिकैत साहब, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरा पहला सवाल ये है, आज मैं आपका भाषण सुन रहा था कलायत में, आप वैचारिक आंदोलन की बात कर रहे थे। ये वैचारिक आंदोलन की भूमिका क्या होगी? किस तरीके का ये वैचारिक आंदोलन होगा? युद्ध की बात कर रहे थे कि एक ऐसा युद्ध होगा 1 साल में, 2 साल में, कब होगा? वैचारिक युद्ध तो होगा नहीं, वो अपनी बात कहना, विचार करना कि सरकारें कर क्या रही है, अपने घर में ही रहे कि ये वैचारिक आंदोलन तो है। ये सब लोग विचार से जुड़े हुए हैं। जो लोग फिजिकल रूप से वहाँ पर नहीं गए थे, लेकिन विचार से ये बच्चे भी जुड़े हुए हैं। नहीं, ये वैचारिक आंदोलन, मेरा सवाल वैचारिक क्रांति, और जब भी दुनिया में कोई वैचारिक क्रांति उसने परिवर्तन किए, वो किस तरीके की होगी? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे गांव स्तर पे, जैसे हमने भाषण में ये बात बोल दी कि वैचारिक क्रांति होगी या वैचारिक आंदोलन होगा, उसका जमीनी स्तर पर कैसे आधार होगा? वो कैसे पनपेगी वैचारिक क्रांति? ये पनप तो रही आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुँचाना, वही वैचारिक क्रांति है। और लोग उस विचार से जुड़ना, उसी को वैचारिक क्रांति कहते हैं। जब उसकी ज़रूरत होती है, इस आंदोलन में वैचारिक क्रांति से ही ये आंदोलन फैल रहा है। ये जो दिल्ली का आंदोलन हुआ, ये वैचारिक क्रांति थी एक किस्म से। ये और बड़े स्तर पे जाएंगे, जो सरकारों की मंशाएं हैं उसको बताएंगे। सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। वे जो चीज़ कहते हैं उनके पीछे मकसद करने का दूसरा है। जनता को दूसरे हिल्ले में लगा दिया। आप तो पूजा पाठ, मंदिर, ये वो, हिंदू मुस्लिम, इस पे आप लगे रहो, लेकिन उसके पीछे से पूरा देश बेच दिया। उनकी क्या पॉलिसी है, उस पॉलिसी के बारे में बताएंगे। कई लोग कह रहे थे, अब हम वीडियो बना रहे थे आज, कि राकेश टिकैत जी यहाँ पर आए हैं, वैचारिक क्रांति की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए तो नहीं आप यहाँ पर विजिट कर रहे हैं? हम किसी पार्टी के आधार को मजबूत नहीं करते, हमारे भरोसे कोई ना रहे। अच्छा। हम तो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। हाँ, प्लेटफॉर्म तैयार करे। कोई उसमें कहे जी मैं फुटबॉल का मैच खेल लूँगा, कोई कहे जी मैं कबड्डी खेल लूँगा। हम तो मैदान तैयार करते हैं। टिकैत साहब, ये बताइए कि सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कर रही थी, अभी सरकार टाल मटोल कर रही है। टाल मटोल कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो कमेटी कब तक बनेगी, क्यों नहीं बनी? संयुक्त किसान मोर्चे ने क्या किया उसके लिए? एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाना चाहते। ये पार्टी जो है, ये व्यापारियों की पार्टी है, उद्योगपतियों की, और वो देश के अनाज पे कब्जा करना चाहते हैं। आज से अगर हम 60-70 साल पहले जाएं, या उससे 200, 300, 400 साल पहले हम जाएं, तो राजा का अधिकार अनाज पर होता था। इन्होंने अब ये सोने चांदी का उसका व्यापार नहीं करना चाहते, अब ये रोटी पे व्यापार करना चाहते हैं। भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय करना चाहते हैं। इस तरह की कंपनियां देश में आएगी कि वे भूख पे व्यापार करें, अनाज पे कब्जा करके अपने पास में रखें, और जब भूख लगे जनता को तो उसकी कीमतें बढ़ावे और घटावे।
एमएसपी की गारंटी सरकार देना नहीं चाहती, ना आप एमएसपी की गारंटी लेने पर अड़े हुए हैं। आड़े हुए हैं। लेकिन ये बताइए, लोग हमसे ये सवाल करते हैं जब हम गांव में ज़मीन पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि उस एमएसपी का एक 2 या 3 4 एकड़ का जिमीदार को या एक मजदूर जो खेत में काम करता है उसको कितना फायदा होगा उस एमएसपी से, आप ये क्लियर कीजिए एक बार। वो जितना भी फसल अपनी बेचेगा उसका फायदा होगा। मतलब एमएसपी तो मार्केट के लिए है ना, 2 एकड़ का जमींदार कितनी बेचेगा और 50-100 एकड़ का जमींदार कितनी बेचेगा और एक मजदूर कितना बेचेगा। ये जो सवाल है ये कुछ सरकार के भी सवाल हैं। ये सरकार का ने क्वेश्चन फेंक दिया कि बड़ा और छोटा किसान पहले जो 23 फसलों पे उस पर दे दो, फिर दूध पे दे दो, फिर वेजिटेबल्स पे दे दो, उसके बाद में इनको देना पड़ेगा दूसरे मद से। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो मजदूर है, किसान हैं, वो कोई भी है, उसको मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ेगी फ्री। उनको जो एजुकेशन है उसमें उनको लाभ देना पड़ेगा। मतलब किस ये तो मद से वो मदद करेगा, उसमें बिजली पे उन पे मदद करनी पड़ेगी। गांव के रहने वाले लोगों को आप दूसरे उससे मदद करनी पड़ेगी आपको। मतलब एमएसपी से अलग हो गया ना वो तो सरकार, वो एमएसपी से अलग होगा। तो मैं अगले सवाल पे आता हूँ। जैसे आप ये बताइए कि संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी पे जितना जोर दे रहा है, बेरोजगारी देश में है, महंगाई देश में है, एमएसपी के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए हम सड़कों पे है, लेकिन बेरोजगारी के लिए या महंगाई के लिए हम उतनी मजबूती से नौजवानों को सड़कों पे क्यों नहीं उतार पा रहे? उतार देंगे, अब अगला आंदोलन उसी का ही होगा। सीख तो गए अब का आंदोलन करने। अच्छा, मतलब अगली रणनीति यही होगी आपकी? यही है। देखो, ये आंदोलन की ट्रेनिंग थी। ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन का ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से शुरू हुई आंदोलन की, दिल्ली से। लोग सीख गए अब आंदोलन, ये आंदोलन की ट्रेनिंग थी। अब हर आदमी ने ट्रेनिंग ले ली। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वे भी ले रहे, जो यहाँ पे पीटीआई के स्टाफ के लोग थे वे भी ले रहे, जो टीचर थे। यहाँ पे जो और महिलाएं आंदोलन कर रही वे भी हैं। तो बहुत लोग अब आंदोलन करना सीख गए, अपनी बात अपनी भाषा में सरकार और अधिकारी तक कहना सीख गए। वही इस आंदोलन का मूल मंत्र था। अंतिम सवाल टिकैत साहब मेरा, जैसे आपको सरकार की दवाई मिल गई है, अभी आप कह रहे थे मिल गई क्या कि जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की है, यूपी में योगी की थी और हरियाणा में गठबंधन की है। अलग अलग जगह सभी जगह पे महंगाई, बेरोजगारी वही मुद्दा है। लेकिन सरकारें सत्ता परिवर्तन से तो लोगों की जिंदगी में कोई ज्यादा सा फर्क हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमें वो दवाई मिल गई है तो वो दवाई क्या सिर्फ चुनाव के जरिए हम सत्ता परिवर्तन से ही उसको हल कर लेंगे? आंदोलन भी रखो, अपने सामाजिक स्तर पर अपने खर्चे भी कम करो। सामाजिक आंदोलन भी इसके साथ साथ चलाने पड़ेंगे। जब लोगों के संगठन बन जाएंगे, सामाजिक आंदोलन भी चलाने पड़ेंगे। और जो सरकारें, अब तो सरकारें थोड़ा है, कुछ पार्टियों की सरकारें नहीं हुई तो तानाशाह बन गए। तो तानाशाह देश में नहीं चाहिए। देश में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन तानाशाह का राज नहीं चाहिए यहाँ पे। कुछ पार्टी लेकिन इन राज्य में तो तानाशाह सरकारें नहीं है ना, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई तो उच्चतम स्तर पे है, फिर भी उसका हल कैसे होगा? उसमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका रहती है। केंद्र में किसकी क्या है? केंद्र में सब संस्थान देश के बेच दिए, वो नहीं पता वो किसने बेचे। एमएसपी गारंटी कानून कौन लेकर आएगा? वो लेकर आएगा। जो रेलवेज को है वो किसने बेचा? एयरपोर्ट बेचा, टेलीफोन बेचे। तो पूरे संस्था तो देश की भारत सरकार बेच रही है। तो पहले तो जो बड़ा चोर है उसे पकड़ो पहले। अच्छा, मतलब बड़ा चोर, लेकिन फिर छोटा चोर भी बड़ा ही बन जाएगा आगे। तो वो आएगा तो देखेंगे उसको भी। नहीं, पहले जैसे केजरीवाल पे बहुत विश्वास किया जाता था, लेकिन दिल्ली में भी धरने चल रहे हैं, तो छोटा चोर भी तो बड़ा ही बनेगा ना आगे जाके। उस पर कैसे विश्वास किया जाएगा? अच्छा, वो तो हम क्या ये प्रणाली थोड़ा हम खत्म कर देंगे। वे एक दूसरे को अगर डर रहेगा कि तुम जा सकते हो तो ठीक काम करेगा। उनको डर रहना चाहिए, उसको दवाई का पता रहना चाहिए कि इस दवाई का इस्तेमाल हो जाता है कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राकेश टिकैत थे हमारे साथ और आपने पूरे विचार सुने, हमने इनके साथ अलग अलग सवालों पे बातचीत की। धन्यवाद।